संसद में आज स्पीकर पर तकरार। किसकी पहले प्रोटेम स्पीकर पर पहले 2 दिन में ही विपक्ष ने ये बता दिया है कि अब की बार मोदी सरकार की राह आसान नहीं होने वाली है। पिछले 10 साल में पहली बार होगा जब हर मोर्चे पर मोदी सरकार को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। विपक्ष ने इसका आगाज भी कर दिया है। लोकसभा स्पीकर के लिए आज चुनाव होना है, लेकिन ये स्पीकर का चुनाव नहीं, सरकार और विपक्ष दोनों की ताकत की आजमाइश का चुनाव है। ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारकर विपक्ष ने अपना पहला दांव चल दिया है। विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि संख्या बल ओम बिरला के साथ है। के सुरेश के जीतने की संभावना ना के बराबर है। बावजूद इसके विपक्ष ने स्पीकर के पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। सरकार का कहना है कि विपक्ष ने स्पीकर जैसे संवैधानिक और मर्यादित पद को भी सियासी विवाद का विषय बना दिया है। कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। ये तो जब कहने के बावजूद भी प्री कंडीशन लगा के पहली बार इन लोगों ने कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, संख्या बल हमारे पास है ही है, लेकिन ये अच्छे परंपरा के लिए, जो संसदीय परंपरा है, ये अच्छे परंपरा के लिए खिलाफ है। एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला पर ही भरोसा जताया है। वहीं विपक्ष ने 8 बार के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। We are unanimously supporting and unanimously electing unopposed speaker in the house. At the same time, the opposition also given a deputy speaker and opposition also taken into confidence. लोकसभा स्पीकर की लड़ाई डिप्टी स्पीकर को लेकर शुरू हुई। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर के पद पर सरकार का हक है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के मुताबिक विपक्ष को मिलना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। एनडीए ने स्पीकर पद पर आम सहमति बनाने का जिम्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा था। राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से इसके बारे में बात भी की, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सरकार किसी भी सूरत में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। इनके मन में यही विचार है और वो एक ही विचार है, मेरी मानो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ जो व्यवहार करेंगे वो भी आप सबके। स्पीकर के लिए लोकसभा में मतदान अब तय हो चुका है, लेकिन स्पीकर का ये चुनाव भले ही औपचारिकता नजर आ रही हो, लेकिन इसके पीछे विपक्ष की एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। विपक्ष भली भांति जानता है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। ओम बिरला आसानी से स्पीकर चुन लिए जाएंगे, लेकिन स्पीकर के चुनाव के बहाने विपक्ष की एनडीए की एकजुटता को चुनौती देने की रणनीति है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार के फ्लोर टेस्ट की रणनीति है। स्पीकर के चुनाव को लेकर एनडीए जहां शुरू से मजबूत नजर आ रहा है, एकजुट नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष में यहां भी खटपट दिख रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल टीएमसी का अलग ही रुख दिख रहा है। टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस ने बिना सलाह मशविरा किए ये फैसला ले लिया। इंडिया गठबंधन भले ही एकजुट होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन टीएमसी के बदले रुख ये साफ है कि अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे में अगर टीएमसी अपने रुख पर कायम रहती है तो लोकसभा में स्पीकर के मतदान के समय दूर भी रह सकती है। ऐसे में ओम बिरला की जीत का अंतर और बड़ा हो जाएगा। विपक्ष के तेवर को देखकर यह कहा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा का यह सत्र सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के चुने जाने के बाद से ही विपक्ष ने स्पीकर को लेकर अपनी लड़ाई छेड़ दी थी। प्रोटेम स्पीकर पर जब विपक्ष का दांव फेल हो गया तो अब स्पीकर के पद पर भी अपना दांव ठोक दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्पीकर पद की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की शिकस्त तय है, लेकिन इस दावेदारी के जरिए विपक्ष ने यह संकेत जरूर दे दिया है, अगले 5 साल तक किसी भी मुद्दे पर सरकार को आसानी से वॉकओवर नहीं देने वाली है। टीम न्यूज नेशन।
विपक्ष ने इसका आगाज भी कर दिया है। लोकसभा स्पीकर के लिए आज चुनाव होना है, लेकिन ये स्पीकर का चुनाव नहीं, सरकार और विपक्ष दोनों की ताकत की आजमाइश का चुनाव है। ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारकर विपक्ष ने अपना पहला दांव चल दिया है। विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि संख्या बल ओम बिरला के साथ है। के सुरेश के जीतने की संभावना ना के बराबर है। बावजूद इसके विपक्ष ने स्पीकर के पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। सरकार का कहना है कि विपक्ष ने स्पीकर जैसे संवैधानिक और मर्यादित पद को भी सियासी विवाद का विषय बना दिया है। कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। ये तो जब कहने के बावजूद भी प्री कंडीशन लगा के पहली बार इन लोगों ने कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, संख्या बल हमारे पास है ही है, लेकिन ये अच्छे परंपरा के लिए, जो संसदीय परंपरा है, ये अच्छे परंपरा के लिए खिलाफ है। एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला पर ही भरोसा जताया है। वहीं विपक्ष ने 8 बार के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। We are unanimously supporting and unanimously electing unopposed speaker in the house. At the same time, the opposition also given a deputy speaker and opposition also taken into conference. लोकसभा स्पीकर की लड़ाई डिप्टी स्पीकर को लेकर शुरू हुई। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर के पद पर सरकार का हक है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के मुताबिक विपक्ष को मिलना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। एनडीए ने स्पीकर पद पर आम सहमति बनाने का जिम्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा था। राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से इसके बारे में बात भी की, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सरकार किसी भी सूरत में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। इनके मन में यही विचार है और वो एक ही विचार है, मेरी मानो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ जो व्यवहार करेंगे वो भी आप सबके। स्पीकर के लिए लोकसभा में मतदान अब तय हो चुका है, लेकिन स्पीकर का ये चुनाव भले ही औपचारिकता नजर आ रही हो, लेकिन इसके पीछे विपक्ष की एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। विपक्ष भली भांति जानता है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। ओम बिरला आसानी से स्पीकर चुन लिए जाएंगे, लेकिन स्पीकर के चुनाव के बहाने विपक्ष की एनडीए की एकजुटता को चुनौती देने की रणनीति है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार के फ्लोर टेस्ट की रणनीति है। स्पीकर के चुनाव को लेकर एनडीए जहां शुरू से मजबूत नजर आ रहा है, एकजुट नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष में यहां भी खटपट दिख रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल टीएमसी का अलग ही रुख दिख रहा है। टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस ने बिना सलाह मशविरा किए ये फैसला ले लिया। इंडिया गठबंधन भले ही एकजुट होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन टीएमसी के बदले रुख ये साफ है कि अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे में अगर टीएमसी अपने रुख पर कायम रहती है तो लोकसभा में स्पीकर के मतदान के समय दूर भी रह सकती है। ऐसे में ओम बिरला की जीत का अंतर और बड़ा हो जाएगा। विपक्ष के तेवर को देखकर यह कहा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा का यह सत्र सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के चुने जाने के बाद से ही विपक्ष ने स्पीकर को लेकर अपनी लड़ाई छेड़ दी थी। प्रोटेम स्पीकर पर जब विपक्ष का दांव फेल हो गया तो अब स्पीकर के पद पर भी अपना दांव ठोक दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्पीकर पद की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की शिकस्त तय है, लेकिन इस दावेदारी के जरिए विपक्ष ने यह संकेत जरूर दे दिया है, अगले 5 साल तक किसी भी मुद्दे पर सरकार को आसानी से वॉकओवर नहीं देने वाली है। टीम न्यूज नेशन।